सभी को हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे केसव एस्ट्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की, जो कि कारक है लग्जरी चीज़ों का, ब्रांडेड चीज़ों का। आज हम चंद्र से शुक्र के 12 भावों में क्या फल होंगे, अगर शुक्र चंद्र से दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, तो उसका क्या फल होगा। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे, पहले कॉम्बिनेशन पे। जब चंद्र और शुक्र दोनों साथ में पहले घर में हो एक साथ, तो क्या फल होगा। ऐसे जातक की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, जातक बहुत खुश मिजाज टाइप का होता है, इनके सराउंडिंग के लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। जातक की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, जातक बहुत खुश मिजाज होता है, इनके सगे संबंधी इनको बहुत पसंद करते हैं। सुख सुविधा के लगभग सभी साधन होते हैं जातक के पास। जातक का जीवन लग्जरियस होता है, जातक का बात करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। जातक को बदनामी से भी बचाता है ये योग। अगर कोई दिक्कत हो जाए, कभी कोई बदनामी आने वाली हो, कहीं इज्जत जा रही हो, तो उससे भी बचाता है ये योग। जातक की कोशिश रहती है कि उसके पास सभी ऐशो आराम हो, सभी सुख सुविधाएं हो। अब आ जाते हैं दूसरे भाव पे। जब चंद्र से शुक्र दूसरे भाव में हो, ऐसे जातक अपने परिवार वालों को खुश रखने का पूरा प्रयास करते हैं। ये सोचते हैं कि परिवार वालों को कोई मुसीबत ना आए, अपना बेस्ट देते हैं अपने परिवार वालों को सुखी रखने के लिए। ऐसे जातक जिनका शुक्र दूसरे भाव में हो चंद्र से, ऐसे जातक अपने परिवार वालों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों को धन की दिक्कत जल्दी नहीं होती है। अगर कोई बुरी दशा चल रही हो या बुरा टाइम चल रहा हो, तो ऐसा नहीं होता इनके साथ कि इनका कोई काम रुक जाए, पैसों की वजह से इनका काम निकल जाता है। अगर पैसे हो तो नहीं, कहीं न कहीं से इनका जुगाड़ हो जाता है पैसों का, उनका काम बन जाता है। और इनका दिमाग ज़्यादा तक इन्वेस्टमेंट में लगा होता है कि अपने पैसों को कैसे मल्टीप्लाई करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा तक ध्यान इनका यहाँ पे भी होता है। जब चंद्र से शुक्र दूसरे भाव में हो, तो इन्वेस्टमेंट में भी ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ये लोग खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं, जिनका शुक्र चंद्र से दूसरे भाव में हो। अब आ जाते हैं तीसरे भाव पे। जब चंद्र से शुक्र तीसरे भाव में हो, तो क्या फल होगा। ऐसे जातक को अगर कोई काम दिया जाए, तो ये बहुत लगन से, पूरी तन्मयता से काम करते हैं, अपने काम को अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जिनका तीसरे भाव में शुक्र होता है चंद्र से, तो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। इनका प्रयास रहता है काम बेस्ट से बेस्ट, तो उनकी रेपुटेशन खराब ना हो। अगर बॉस ने कोई काम दिया है, तो इनका प्रयास रहता है बॉस बिल्कुल खुश हो जाए इनके काम से। इनकी जो रेपुटेशन है ऑफिस में, आस पास में, इनकी रेपुटेशन ना घटे, इनका ये प्रयास रहता है। अगर ऐसे जातक हो जिनका शुक्र तीसरे में हो चंद्र से, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं। इनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, तो जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं और जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ऐसे जातक दूसरों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, दूसरों की मदद करने में बहुत आगे रहते हैं। ऐसे जातकों में देखा गया है कि अपने रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखते हैं। देखते हैं कि हमारे जूनियर मुझे सैल्यूट कर रहे हैं कि नहीं। अगर ऑफिस में बॉस है, ऊपर पोस्ट पे हैं, तो ये ध्यान देते हैं कि इनके जो जूनियर्स इनको सैल्यूट कर रहे हैं कि नहीं, रेगुलरली टाइम टू टाइम ये भी देखते रहते हैं। इनका ध्यान रिप्रेशन में भी बहुत लगा रहता है। ऐसे जातक जिनका शुक्र तीसरे भाव में हो चंद्र से, ये बहुत अच्छे क्रिएटिव भी होते हैं, लेखक हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, और इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होती है। और देखा गया है ऐसे जातक जिनका शुक्र तीसरे भाव में हो चंद्र से, तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बढ़िया बन जाते हैं। अब आते हैं चौथे भाव में। जब शुक्र चौथे भाव में हो चंद्र से, तो क्या फल होगा। ऐसे जातक की बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, और इनकी जब मनोकामनाएं पूरी होती है, इनकी जो विशेष होती है वो पूरी होती है, इनकी इच्छाएं, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे जातक का प्रयास होता है कि इनका घर बहुत यूनिक हो, इनकी गाड़ी बड़ी हो, लंबी गाड़ी के शौक होते हैं इन्हें। इनका प्रयास रहता है कि इनका जो घर है वो दूसरों से अलग दिखाई दे, यूनिक हो, बड़ा हो। और ऐसे जातक बड़ा घर बना भी लेते हैं बहुत आसानी से। इनके लिए एक सलाह ये है कि ये कोई भी चीज खरीदें तो बजट के हिसाब से काम करें, ज्यादा ओवर ना जाए बजट के। ऐसे जातक को अपनी माता से भी बहुत लगाव होता है, ये चाहते हैं कि माता खुश रहें, अपनी माता को खुश रखने का ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिनका शुक्र चौथे भाव में होता है चंद्र से। अब आ जाते हैं अपने पांचवें भाव में। जब शुक्र पांचवें भाव में हो चंद्र से, तो क्या फल होगा। ऐसे जातक की डिबेटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, ये वाद विवाद बहुत अच्छा करते हैं, अपने सामने वालों को ऐसा लॉजिक देते हैं कि सामने वाला बिल्कुल तंग रह जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जिनका शुक्र पांचवें भाव में होता है चंद्र से। और देखा गया ऐसे जातक बहुत विनम्र भी होते हैं, इनका प्रयास रहता है किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, बहुत शांति से रहना चाहते हैं ऐसे लोग। इनको अचानक धन लाभ के भी योग होते हैं, लेकिन उसके लिए और चीजें भी देखनी होती है कुंडली में, और भी योग देखने पड़ते हैं उसके लिए। और अगर इनको अचानक धन लाभ हो जाता है, तो ये बहुत खुश भी होते हैं। और ऐसा देखा गया ऐसे जातकों को कि इनको 50% वाली चीजें बहुत पसंद आती है, 50% छूट, एक पे एक फ्री, अगर ऐसे ऑफर हो तो ये उनको बहुत पसंद आता है। ऐसे जातक जिनका शुक्र पांचवें भाव में और चंद्र से, बहुत केयरिंग होते हैं, अपनी पति या पत्नी के प्रति बहुत प्यार करते हैं ऐसे जातक। और ये अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी परवरिश देते हैं, पूरा प्रयास रहता
रहता है कि इनके बच्चे बहुत अच्छे निकले, बच्चे बिगड़े ना, इनका पूरा प्रयास रहता है। ये अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी परवरिश देते हैं। ऐसे जातक जिनका शुक्र 5वें भाव में हो चंद्र से, तो इनका मन पूजा पाठ में भी अच्छा लगता है, मंत्र जप वगैरह करता हुए देखा गया है ऐसे जातकों को। अब आ जाते हैं 6वें भाव में। जब शुक्र 6वें भाव में हो चंद्र से तो क्या फल होगा। ऐसे जातक अपने दुश्मन के बारे में बहुत सोचते रहते हैं। अगर दुश्मन ज्यादा ना हो, थोड़े बहुत ही दुश्मन हो, तो भी उनके बारे में सोचते रहते हैं। सोचते हैं कि इनके दुश्मनों को कहाँ से घाटा हो जाए, कहाँ से उनका नुकसान हो जाए। और अगर इनके किसी दुश्मन को घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो ये बहुत खुश भी होते हैं। ऐसे जातक संघर्ष से बचने का बहुत प्रयास करते हैं कि संघर्ष ना करना पड़े हमें। कोई काम आ जाता है कठिन तो सोचते हैं कि पैसे ले कोई और कर ले। संघर्ष से बचने के लिए ये पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं कि इनका काम कोई और कर दे, इन्हें ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े। अब आ जाते हैं 7वें भाव में। जब शुक्र 7वें भाव में हो चंद्र से तो क्या फल होगा। जिनका 7वें घर में शुक्र हो चंद्र से, तो उनके जो साउस होते हैं, पति या पत्नी, वो बहुत सुंदर होते हैं और अपने पार्टनर से बहुत प्यार भी करते हैं और केयरिंग होते हैं। इनका प्रयास रहता है कि इनका जीवन साथी खुशी रहे, जीवन साथी को खुश देखना चाहते हैं ऐसे जातक को बिजनेस में पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इमोशनल टाइप के होते हैं। तो बिजनेस को प्रैक्टिकली नहीं करके इमोशनली सोचने लगते हैं, जिससे इनका पार्टनर इनका फायदा उठा सकता है बिजनेस में। तो उससे बचना चाहिए बिजनेस में पार्टनरशिप से, तो उसका ध्यान दे ऐसे जातक। अब आ जाते हैं 8वें भाव पे। जब शुक्र 8वें भाव में हो चंद्र से तो क्या फल होगा। ऐसे जातक को सडन गेन्स होते रहते हैं, देखा गया है। ऐसे जातक जिनका शुक्र 8वें घर में हो चंद्र से, ऐसे जातक को ससुराल साइड से बहुत अच्छा धन लाभ होता है। जिनका शुक्र 8वें घर में हो चंद्र से, वो ढूंढते हैं कि जिनका शुक्र 8वें घर में हो चंद्र से, वो इंटरनल पीस बहुत ढूंढते हैं कि इंटरनल पीस मुझे मिल जाए। स्पिरिचुअलिटी में ध्यान रहता है, ज्योतिष में ध्यान रहता है उनका। अब आ जाते हैं 9वें भाव पे। जब शुक्र 9वें भाव में हो चंद्र से तो क्या फल होगा। ऐसे जातक बहुत लकी होते हैं जिनका शुक्र 9वें भाव में होता है चंद्र से। ऐसे जातक पाया गया कि बहुत लकी होते हैं। बड़े बड़े प्रॉब्लम इनके चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं, अचानक से सॉल्व हो जाते हैं। अगर कभी कभी ये कोई बड़े प्रॉब्लम फंस जाए तो ये बहुत सीक्रेटली अचानक से, इनको कुछ पता नहीं होता कि कैसे प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। इनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अचानक से सॉल्व हो जाती हैं। ऐसे जातक में देखा गया है कि अगर अपने ये जन्म भूमि से दूर जाके काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो जल्दी सफलता मिलती है इन्हें। ऐसे जातक को कभी भी धर्म कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे जातक को श्री हरि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की भक्ति करनी चाहिए, उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। ऐसे जातक को यात्राएं भी करनी चाहिए। जिनका शुक्र 9वें भाव में हो चंद्र से, बिजनेस रिलेटेड यात्राएं हो या स्पिरिचुअल यात्राएं हो, करनी चाहिए, तो इनको वो भी बहुत लाभ देगा। और ऐसे जातक को अपने फादर से बहुत बढ़िया हेल्प मिलती है। जिनका शुक्र 9वें भाव में होता है चंद्र से, फादर से बहुत अच्छी हेल्प मिलती है ऐसे जातक को। अब आ जाते हैं 10वें भाव पे। जब शुक्र 10वें भाव में हो चंद्र से तो क्या फल होगा। ऐसे जातक को होशियारी चालाकी से रहना चाहिए, दूसरे का नुकसान भी ना हो लेकिन इनका घाटा ना हो। इनको चालाकी होशियारी से रहना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसे जातक को अपने काम काज में आलस नहीं करना चाहिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आलस नहीं दिखाना चाहिए। और जिनका शुक्र 10वें भाव में हो चंद्र से, तो इनको जो इनका प्रॉपर्टी का बंटवारा है उसको बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से करना चाहिए। इनके सगे संबंधी इनको बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, इमोशनली बेवकूफ बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के बंटवारे को डिप्लोमेटिक तरीके से करें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दें, तो बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ होगी इनकी। अगर ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से कार्य करें, तो ये बहुत बढ़िया सफल हो जाते हैं अपने जीवन में। अब आ जाते हैं 11वें भाव पे। जब शुक्र 11वें भाव में हो चंद्र से तो क्या फल होगा। ऐसे जाते हैं कि इनकम बहुत अच्छी होती है और इनकम इनकी बढ़ती जाती है। जिनका शुक्र 11वें घर में था चंद्र से, जाता है कि इनकम बढ़ती जाती है और इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। और ऐसे जाता है कि फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छी होती है। जिनका शुक्र 11वें भाव में होता है चंद्र से, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। इनके फ्रेंड्स, इनके दोस्त इनकी मदद करते हैं और ये भी अपने दोस्तों की बहुत मदद करते हैं। अब आ जाते हैं वे भाव पे। जब शुक्र 12वें भाव में हो चंद्र से तो क्या फल होगा। शुक्र 12वें भाव में उच्च के हो जाते हैं तो ऐसे जातक को बढ़िया लग्जरी प्राप्त हो जाती है। लेकिन थोड़े संघर्ष के बाद जब ये प्रोफेशनल लाइफ में अपने बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, संघर्ष करते हैं, तो इनको बहुत अच्छी लग्जरी प्राप्त होती है। ऐसे जातक के पास लग्जरी की सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन इनको असली खुशी मिलती है पूजा पाठ इंटरनल पीस से ही मिलती है, स्पिरिचुअलिटी में इनका ध्यान होता है। ऐसे जातक का प्रयास होता है कि मैं माया से बाहर कैसे आऊँ, ये माया से बाहर कैसे निकलूं, भगवान के पास कैसे जाऊँ, भगवान के बारे में रहता है। जातक जिनका शुक्र 12वें भाव होता है चंद्र से, मंत्र जप वगैरह मेडिटेशन वगैरह में एक्सपर्ट होते हैं, तो बहुत ध्यान देते हैं मंत्र जप मेडिटेशन पे। ऐसे जातक की चाहत होती है कि वो भगवान के धाम जा पाए, वैकुंठ जा पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को हरे कृष्णा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।